जय श्री कृष्णा। मैं विश्वास तिवारी, एस्ट्रोलॉजर, जिम्योलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट, आपका नवरत्न एस्ट्रो वर्ल्ड में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको कुंडली के 12 भाव के बारे में जानकारी देता हूँ। आइए भाइयों बहनों, मैं ये चाहता हूँ कि ज्योतिष का जो नॉलेज है वो हर इंसान को अपने घर बैठे समझ में आ जाए। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण खुद करें। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो समझ में आ जाए तो आपको अपनी कुंडली लेके इधर उधर भागना ना पड़े और आपके लिए, आपकी समझ के लिए ये सब चीजें आसान हो जाए। इसलिए मैं आपको आज कुंडली का पहला लेक्चर समझा रहा हूँ। आप अपनी पेन पेंसिल लेके आप इसको समझ लीजिए और लिख लीजिए। अब आप देखिए, ये जो भाव होता है इसे लग्न भाव कहते हैं। लग्न से अपन आपका जो शरीर है, आपका जो अपीयरेंस है, वो सब इससे समझ में आता है। आप इसके लिए आपको ये चीज समझना है कि लग्न बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए फैक्टर है। ये कुंडली का दूसरा भाव है। इसे अपन धन, कुटुंब और वाणी, ये चीज इससे देखी जाती है। ये कुंडली का तीसरा भाव है। इससे हम छोटे भ्राता और इंसान का संघर्ष देखा जाता है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये चौथा भाव है, कुंडली का चौथा भाव। इसमें हम माता, सुख और वाहन का देखा जाता है। यही इंसान को माता से क्या सुख मिल रहा है, माँ से और वाहन के क्या प्रबंध है, ये सब अपने को चौथे घर से समझते हैं। ये कुंडली का पांचवा भाव है। इसे मूल त्रिकोण भी कहा जाता है। ये संतान पक्ष, बुद्धि और प्रेम प्रकरण के लिए हम इस घर को या इस भाव को स्टडी करते हैं। ये कुंडली का छठा भाव है। इससे ऋण, कर्जा, मामा पक्ष, कोर्ट कचेरी, ये सब समझा जाता है। ये आपके ऊपर कितना कर्जा है, मामा पक्ष कैसा है, कोर्ट कचेरी में क्या हो रहा है, वो सब इसी घर से समझा जाता है। कुंडली का सातवां भाव है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसमें आपकी धर्म पत्नी, रोजगार, व्यापार, साझेदारी, ये सब देखा जाता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। ये कुंडली का आठवां भाव है। इसे मृत्यु भाव भी कहा जाता है और ये अपनी पुरातत्व शक्तियां, जो अपने को पूर्वजों से जो शक्तियां मिलती है, उसका भाव कहलाता है। ये कुंडली का 9वां भाव है। इसे अपन पिता और भाग्य, धर्म भाव और विदेश यात्रा सब देखी जाती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिकोण में से एक है। ये कुंडली का 10वां भाव है। इससे आपका रोजगार, नौकरी, ये सब देखा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। ये कुंडली का 11वां भाव है। इसी से आदमी को लाभ क्या होगा, जीवन में उसके क्या परिणाम आएंगे, वह सब 11वां भाव बताता है। इससे आपकी जो भी जीवन में इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति भी इसी घर से होती है। ये कुंडली का 12वां भाव है। इससे अपन विदेश यात्रा, व्यय और जेल, ये सब चीज ये घर से देखी जाती है। ये थी आपको कुंडली के बारे में 12 भाव की जानकारी। थैंक यू। ये था हमारा 12 भाव के बारे में कुंडली का पूरा विवेचन। ऐसी ही जानकारी के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।